हाँ बिल्कुल साथ नहीं दिया, जी जान से हमने साथ दिया, लेकिन जब उनको टिकट मिला, बोलचाल बंद हो गया और टिकट बंटवारे में पार्टी का जान आधार होता है कार्यकर्ता। अगर एक कार्यकर्ता को भी खुश करते तो हमारे ऐसे लोगों को कोई मोरल अधिकार नहीं था। लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा, संजय पासवान था, बोलिए अशोक चौधरी की बेटी को दे दिया। संजय पासवान जो रात दिन छाया की तरह रहता है, और अरुण बाबू ऐसे लोग थे, रेणु कुशवाहा जैसे लोग थे, रविंदर जी थे, ढेर सारे लोग थे, लेकिन किसी को टिकट नहीं दिया तो छोड़ दिए। व्यवहार भी इतना कटता भरा, और जिस तरह से टिकट बंटवारे की चर्चा है, मैं नहीं कहता, लेकिन तमाम मीडिया के लोग, अखबार के लोग, बुद्धिजीवी लोग पूरे बिहार में गमक गया, घृणित हो गया। अपने बाप दादे का संस्कार उन्होंने बेच दिया। मोदी के साथ गए, उस मोदी के साथ गए हैं जो वादा को जुमला बता देते हैं बाद में। किसान, मजदूर, नौजवान, बेटी बेटा सबके साथ जिसने अन्याय किया, अंबानी अदनानी के साथ सिर्फ न्याय किया। किसानों का 20-25 हजार करोड़ कर्जा माफ नहीं करके 16 लाख करोड़ उसका कर्जा माफ कर दिया। आरक्षण सारा देश का संपत्ति पर संपत्ति टाटा बिरला को दे रहे हैं। हवाई जहाज हो, रेल खंड हो, रेल हो, क्या मतलब है? जाहिर बात है आरक्षण तो इस तरह से बर्बाद हो रहा है। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया था, इसलिए दिया था कि देश के अंदर जो गरीबी है, जो असमानता है, उस असमानता को दूर करने के लिए। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के फायर ब्रांड नेता सतीश बाबू हैं, पूर्व विधायक और कभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कद्दावर नेता रहे, चिराग पासवान के साथ रहे। सतीश बाबू, आपने ज्वाइन की है आरजेडी, चिराग पासवान का साथ छोड़कर आरजेडी ज्वाइन करने की नौबत क्यों आई? आरजेडी में ऐसा क्या दिखा जब आपने ज्वाइन किया? आज हमको ऐसा लगता है कि देश के सामने बड़ी चुनौती है देश को बचाने का, संविधान बचाने का, आरक्षण बचाने का, देश की एकता अखंडता बचाने का, गांधी जबरी तहजीब बचाने का। और सबसे बड़ी बात है, जिस देश का खुसूसियत है धर्मनिरपेक्षता और जनतांत्रिक व्यवस्था। तो इस जनतंत्र दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जनतंत्र है, सबसे मजबूत जनतंत्र है, अनुकरणीय जनतंत्र है, जिसमें बोलने की आज़ादी है, चुनने चुनाने की आज़ादी है, और किसी के खिलाफ अपने भावना को इजहार करने की आज़ादी है। उसको जब छीना जा रहा है तो कोई एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, एक व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। और हमने यह देखा कि देश को बचाने के सवाल पर, देश की एकता अखंडता, आरक्षण को बचाने के सवाल, नौजवानों के सवाल पर, बेरोजगारों को रोजगार देने के सवाल पर, आज के तारीख में बिहार की धरती में कोई बकवास कर सकता है, कोई बिहार में फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात कर सकता है, लेकिन तेजस्वी जी ने जो अपना गारंटी दिया है, उस गारंटी में बेरोजगारी सबसे देश में बड़ा यक्ष मुद्दा है। उस मुद्दा पर जो 17 महीना में उन्होंने 5 लाख को रोजगार दिया और फिर ताल ठोक करके कहा कि हम मर जाना कबूल करेंगे, लेकिन देश की एकता अखंडता मिटने नहीं देंगे और इसके जनतांत्रिक व्यवस्था को टूटने नहीं देंगे और बिहार में मोदी को पटकने नहीं देंगे। और इस चुनाव में हमने देखा, हम लगे हुए हैं, हम 39 दिन से जिस दिन से चुनाव कैंपेन शुरू हुआ है, नवादा, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, समस्तीपुर, उजियारपुर, वैशाली और अभी मैं लगा हुआ हूँ पाटलिपुत्रा में, तो हम डंके के चोट पर कह सकते हैं कि अकेला नौजवान पूरे तमाम विरोधियों को थम लिया। और हमको ऐसा लगा कि सचमुच बिहार को एक नायाब चीज मिल गया, नायाब तोहफा मिल गया राजनीतिक तौर पर। हमको लगता है देश के राजनीतिक स्थिति में एक नौजवान, उभरता हुआ नौजवान है जो शायद देश का भविष्य। नौजवान तो चिराग पासवान भी है, उनका साथ देने भी आप गए थे? हाँ बिल्कुल साथ नहीं दिया, जी जान से हमने साथ दिया, लेकिन जब उनको टिकट मिला, बोलचाल बंद हो गया और टिकट बंटवारे में पार्टी का जान आधार होता है कार्यकर्ता। अगर एक कार्यकर्ता को भी खुश करते तो हमारे ऐसे लोगों को कोई मोरल अधिकार नहीं था। लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा, संजय पासवान था, बोलिए अशोक चौधरी की बेटी को दे दिया। संजय पासवान जो रात दिन छाया की तरह रहता है, और अरुण बाबू ऐसे लोग थे, रेणु कुशवाहा जैसे लोग थे, रविंदर जी थे, ढेर सारे लोग थे, लेकिन किसी को टिकट नहीं दिया तो छोड़ दिए। व्यवहार भी इतना कटता भरा, और जिस तरह से टिकट बंटवारे की चर्चा है, मैं नहीं कहता, लेकिन तमाम मीडिया के लोग, अखबार के लोग, बुद्धिजीवी लोग पूरे बिहार में गमक गया, घृणित हो गया। अपने बाप दादे का संस्कार उन्होंने बेच दिया, जमीर बेच दिया। ऐसी हालत में
इस तेजस्वी से इनका कोई तुलना नहीं हो सकता है। एक आखिरी सवाल है सतीश बाबू, चिराग पासवान ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपने पिता की कसम खाता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं कोई आरक्षण छीन नहीं सकता या कोई आरक्षण नहीं ले सकता गरीबों से, मतलब जिनको आरक्षण मिला हुआ है। वो क्या बोलेगा, अब उनको बोलने का कुछ तो बचा नहीं। अब कुछ बोलने बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट कहाँ गया। चुनाव में उनका नारा जो था, स्लोगन था, बाबूजी दिए थे मरने वक्त, उनको सबको बताते थे, वो भूल गए। तो ये कब क्या भूल जाएंगे। मोदी के साथ गए, उस मोदी के साथ गए हैं जो वादा को जुमला बता देते हैं बाद में। किसान, मजदूर, नौजवान, बेटी बेटा सबके साथ जिसने अन्याय किया, अंबानी अदनानी के साथ सिर्फ न्याय किया। किसानों का 20-25 हजार करोड़ कर्जा माफ नहीं करके 16 लाख करोड़ उसका कर्जा माफ कर दिया। आरक्षण सारा देश का संपत्ति पर संपत्ति टाटा बिरला को दे रहे हैं। हवाई जहाज हो, रेल खंड हो, रेल हो, क्या मतलब है। जाहिर बात है आरक्षण तो इस तरह से बर्बाद हो रहा है। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया था, इसलिए दिया था कि देश के अंदर जो गरीबी है, जो असमानता है, उस असमानता को दूर करने के लिए सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर आरक्षण जरूरी है। उस आरक्षण पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। इसलिए हमारा है कि जो उस आरक्षण को समाप्त करने वालों के साथ उनका हनुमान बन गए और फिर कहेंगे कि नहीं हम दूसरा चीर के दिखाते हैं, हम हनुमान उसका नहीं उसका, तो जो बोलते रहे। जनता उनको सब सिखा देगी कि गरीब जनता किसको कहते हैं। मेहनत का आवाम उनका आधार था। आज भले ही सेंटिमेंटल होकर के कुछ वोट दे दे, लेकिन विचार मग्न लोग कि कार्यकर्ताओं की घनघोर उपेक्षा और बड़े बड़े लोगों के साथ जाना, पूंजीपतियों की पार्टी के साथ समझौता करना। नरेंद्र मोदी जो निश्चित रूप से पूंजीपतियों का है। अब अंबानी अदानी का क्या था पूंजी, और 10 वर्ष में जिस तरह से हुआ, प्रति व्यक्ति आय का क्या हाल है, प्रति व्यक्ति कर्जा का क्या हाल है। एवं प्रकार से अगर आप देखेंगे तो अपने आप में मशगूल है। उसी तरह से ये भी है, पूजा पाठ करते हैं और अपना अपने ढंग से रहते हैं। एक आखिरी टिप्पणी चाहेंगे, हालांकि हमने आप कहा था आखिरी सवाल, लेकिन सिवान में एक बड़ा खेल, बड़ा नायाब खेल देखने को मिला है। चिराग पासवान सिवान जाते हैं, जेडीयू उम्मीदवार के जीत की भविष्यवाणी करते हैं, कहते हैं इनके नाम में विजय है तो ये तो जीतेंगे ही, और उन्हीं की पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं इमाम गजाली, आपके भी सहयोगी रहे हैं, आप जाहिर आप उस पार्टी में रहे हैं, वो हिना साहब के लिए वोट मांग रहे हैं और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हिना साहब को वोट दीजिए। लोजपा रामविलास के नेताओं कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूं, मैं लोजपा का जिलाध्यक्ष हूं, मैं चिराग पासवान का सांसद प्रतिनिधि हूं। फिर बाद में जब हमने उनसे इंटरव्यू किया, हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि जेडीयू ने पीठ में नहीं सीने में खंजर घोंपा है, जेडीयू ने धोखा दिया हाजीपुर में, जेडीयू ने धोखा दिया जमुई में। तो क्या खेल चल रहा है, क्या फिर नीतीश चिराग के बीच सहमत का खेल शुरू हो गया है? नहीं, खेल नहीं चल रहा है। तो तमाम लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार का जो मानसिक संतुलन बिगड़ा है, उसका एकमात्र जिम्मेवार और एकमात्र गुनहगार भाजपा के इशारे पर चिराग जी हैं। पिछले चुनाव में जब इनका 86 सीट था नीतीश बाबू का, वो इसे वक्त में 134 सीट पर खड़ा करके 26 लाख वोट कटवा करके बीजेपी के इशारे पर इनका टिकट काट करके, इनका जो ईमानदार छवि था, इनका जो देश के सामने दूसरा प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं था, सच्चाई था कि इनके पास गुणवत्ता सब कुछ था, सारा मेरिट था, उसके सामने प्रश्न खड़ा कर दिया, जिसके चलते उनका मानसिक। तो हमारा समाज तो अब समझ लिया कि अगर कोई एक व्यक्ति हमारे नेता को पागल बनाने में बड़ी भूमिका अदा किया है तो भाजपा के इशारे पर चिराग, इसलिए वोट नहीं दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम 8 जगह गए हैं और 8 जगह हमारे समाज के लोगों ने, कोयरी कुर्मी तमाम लोगों ने उनसे नफरत किया है, भाजपा गठबंधन से और खासकर चिराग जी से। और हमको तो लगता है कि एक भी सीट उनको आने वाला नहीं है। और इतना क्लोज फाइट हो गया, 5 लाख से जीतने का सपना देखने वाले को 5000 से भी जीत होगा कि नहीं, वो वक्त बताएगा, 4 तारीख को बताएगा। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, मैं उस पर कोई अब विश्वास नहीं करता। सतीश बाबू, कोई राजनीतिक बयान नहीं, लेकिन चूंकि आपका राजनीति का अनुभव जो है बहुत लंबा रहा है, आपने चुनाव को भी लंबे से देखा है, जाहिर तौर पर चुनाव की बारीकियों को भी समझते हैं। क्या अनुमान है बिहार में एनडीए का स्कोर क्या रहेगा, इंडिया का स्कोर क्या रहेगा? अब तो 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। हाँ, 7वां चरण भी मुंह पर है। देखिए, सवाल है कि क्या होगा। हम कोई भविष्यवक्ता तो नहीं है। हम 8 जगह गए हैं
8 जगह में 5-6 जगह इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है। कौन कौन सी सीटें हैं जहां आपको लगता है इंडिया गठबंधन जीत रही है? इंडिया गठबंधन देखिए कौन कौन सीट, हम चले हैं नवादा से, नवादा, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर, आपको खगड़िया, समस्तीपुर, उजियारपुर, हाजीपुर, वैशाली और अभी मैं पटना में हूँ। तो आज इस क्षेत्र के पहले जो चुनाव संपन्न हो गया है, निश्चित तौर पर ऐसा रिजल्ट होगा, हमारे नेता तेजस्वी ने कहा चौंकाने वाला, तो इसमें तो बिल्कुल चौंकाने वाला हो गया। और पूरे तौर पर मुकम्मल तौर पर बिहार के अंदर जो कुछ हुआ, अकेला जिस तरह से चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु सबको करते करते इसके साथ अगर छल छद्म नहीं अख्तियार किया गया महाभारत के जैसा, तो आधा से अधिक सीट हमारे इंडिया गठबंधन को यहाँ आने वाला है। माले को आ रहा है, सीपीआई को आ रहा है, सीपीएम को भी आ रहा है, कांग्रेस को भी आ रहा है, आरजेडी को तो आ ही रहा है। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक सतीश कुमार थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।